Hello to everyone, friends. I welcome you all in today's discussion. So, मैं आज की वार्ता में बिल्कुल कैसे हम रिच बने, कैसे हम अमीर बने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक है 10 असेट्स विच कैन मेक अस रिच। क्योंकि हमें वे ऐसे 10 असेट हम वैसे कौन से हैं जिसको हम अपनाकर हम एक अमीर की श्रेणी में आ सकते हैं। टॉपिक बहुत ऐसा नहीं कि कठिन है। रिच ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत कठिन टास्क है, हम नहीं बन सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसा चर्चा करेंगे, हम उन सब चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो रियली हम उस श्रेणी में आ सकते हैं। क्योंकि हर लोग की ये ख्वाहिश होती है कि हम भी अमीर बने, हमारे जो सारे फिनेंशियल गोल्स हैं वो पूरा हो। लेकिन हम ऐसे ही केवल सोचते रहेंगे तो वी कैन नॉट बिकम रिच। हमें इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें करने होंगे, तभी हम रिच बन सकते हैं। केवल सपनों देखने से नहीं होगा, सपनों को हमें क्रियान्वित करना होगा। इसी क्रम में रिवॉर्ड कियोसाकी उनके दो फादर थे, एक रिच डैड थे और एक पुअर डैड थे। जो उनके पुअर डैड थे वो केवल एक सैलरीड एम्प्लॉय थे, हैंड टू माउथ पोजीशन में रहते थे। और उनके एक और फादर थे जो कि रिच डैड थे, वो काफ़ी अमीर थे, वो बिजनेस करते थे। बिजनेस करके अपना मनी और समय उनके लिए काम करता था। तो जो उनके रिच डैड पुअर डैड को जो अपने जीवन में देखे, जब रॉबर्ट कियोसाकी बड़े हुए तब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड एक किताब लिखी। और कैसे वो जो अपने उनके रिच डैड थे, उनके बिजनेस जो टूल्स थे, जो उनका बिजनेस करने का तरीका था, और उन्होंने जो बिजनेस किया वैसा चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा। और वो किताब जो रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी का लिखा हुआ किताब आज काफ़ी एक फेमस बुक है, जो कि कई लोग जब पढ़ते हैं तो रियली में दैट चेंज आवर लाइफ। उन्होंने उसे सीक्रेट्स बताए हैं, बिजनेस के करने के तरीके बताए हैं। तो आइए हम रॉबर्ट कियोसाकी की उस बुक का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी जो रिच डैड पुअर डैड किताब लिखा, और कैसे सचमुच में अगर हम कुछ चीज़ों का फॉलो करें, कुछ पॉइंट्स हम अपनाएं, तो निश्चित रूप से वी कैन ऑल्सो बी ए रिच पर्सन। अब आइए कि वो कौन से, जो आज का टॉपिक है 10 असेट्स विच कैन मेक अस रिच, तो आइए उसके बारे में हम जानें। तो 10 असेट्स टू बिकम रिच इज, पहला है बिजनेस, सेकेंड है रियल इस्टेट, थर्ड है पेपर असेट्स, फोर्थ है कमोडिटीज, फिफ्थ है कैश, सिक्स्थ है इक्विपमेंट एंड एसेसरीज, सेवेंथ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, एट्थ वन है ब्रांड क्रिएशन, नाइन्थ है नेटवर्क एंड टेंथ है वेबसाइट। अब आइए वन बाय वन हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बिजनेस, कहा जाता है कि बिजनेस आप करते हैं तो आप अपना एक वृक्ष लगाते हैं, तो एक पौधा लगाते हैं जो कि एक वृक्ष का रूप लेता है। और टाइम के साथ साथ वो चीज़ जो है बढ़ता जाता है, और एक विशाल वृक्ष बन के न केवल हमें बट हमारे आने वाले जनरेशन को भी वह मदद करता है और फिनेंशियल नीड को पूरा करता है। हम में से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस करना बहुत रिस्की है, फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम तमाम ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन वर्ल्ड के एक रिचेस्ट और सक्सेसफुल पर्सन ने कोट किया है कि डिपेंडिंग ऑन वन सर्विस इज वेरी मच रिस्की। आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं अगर आप एक सर्विस पर निर्भर हैं, क्योंकि आप किसी सूरत में आपका जॉब लॉस हो जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आपका हेल्थ ऐसा परमिट करते हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आप क्या स्थिति होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मैं उदाहरण देता हूँ। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाया। एक क्वाड्रेंट में उन्होंने सैलरीड पीपल को रखा,
एक क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड को रखा, राइट साइड के क्वाड्रेंट में उन्होंने बिजनेस करने वाले पीपल को रखा, और राइट साइड के फोर्थ क्वाड्रेंट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग को रखा। सैलरी करने वाले लोग हैं कि उनका अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। अगर हम आज जाएंगे तभी हमारी हाजिरी काउंट होगी, हम नहीं जाएंगे हम उस दिन एब्सेंट काउंट होंगे। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई वकील है, उसकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है। वह नहीं अगर उस दिन काम करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हम कोई बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हम समय और पैसा उसमें लगाते हैं वो 24 घंटा हमारे लिए काम करता है। और 24 घंटा जब कोई चीज़ हमारे लिए काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका 24 घंटा का बेनिफिट हमें मिलेगा। सर्विस में जब हम करते हैं तो मात्र 8 घंटा ही हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ कोई लिमिटेशन। इस तरह इन्वेस्टमेंट हम किसी शेयर्स में, बॉन्ड में करते हैं तो वहाँ भी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वह समय और मनी 24 घंटा हमारे लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम वो मेरे लिए 8 घंटा काम कर रहा है। इसीलिए हमें लेफ्ट साइड जो है सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो क्वाड्रेंट है वो हम अगर करते हैं ठीक है, लेकिन हम वैसा कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी करें ताकि हमारा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बने और वो हमें एक प्रोटेक्शन दे इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी। तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे फिनेंशियल गोल्स भी जो हम खाली सपना देखेंगे तो पूरा नहीं होगा, वो भी हम बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी पूरा होगा। तो ये पहला था बिजनेस। अब आइए सेकंड जो असेट है वह रियल इस्टेट। हम सभी जानते हैं कि रियल इस्टेट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि डे बाय डे जो होता है इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। आप एक बार कोई ज़मीन जायदाद में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका डे बाय डे आप देखिएगा, आज आप कोई प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी लेते हैं, 1 साल के बाद उसका डेढ़ा दुगना जैसा दाम हो जाता है। कोई अच्छी जगह पर है, वहाँ कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाए, कोई वहाँ मेट्रो रेल योजना बन जाए, कोई वहाँ कोई बहुत बड़ा मॉल बन जाए, तो उस जगह का काफ़ी कीमत बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और समय और ऐसा है कि क्योंकि डे बाय डे ये जो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो हमारे डिमांड ऑफ रियल इस्टेट भी है वह बढ़ता जा रहा है। तो रियल इस्टेट भी एक अच्छा असेट है जो कि हमें रिच बनने में मदद करता है। अब आइए थर्ड, पेपर असेट्स। पेपर असेट्स के रूप में हम शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स आदि जो है वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होता है। क्योंकि वॉरेन बफेट का आप उदाहरण लें जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कर आज वह वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं। लेकिन हम जब हम ऐसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को वॉच करना होगा। और किसी में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल रहा है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कभी कभी कुछ अच्छे स्टॉक होता है, लगता है लॉटरी खुल गया 10 टाइम्स पर जाता है, तो ऐसे समय में हमें प्रॉफिट भी बुक करना होगा। और कुछ ऐसा स्टॉक्स है जो कि नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज है, कोई स्कैम हो गया, तो हमें ऐसे पोर्टफोलियो से एग्जिट भी करना होगा। नेक्स्ट जो असेट है वह है कमोडिटीज, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर होता है। कहा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर से हमेशा लोगों का एक लगाव रहा है और वह हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी बेनिफिशियल है। और यह भी पाया गया है कि जब भी शेयर आदि का प्राइस जब नीचे जाता है तो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो है ऊपर जाता है। तो ऐसे समय हम गोल्ड सिल्वर का ट्रेडिंग कर कुछ पैदा भी बुक कर सकते हैं। वाइस वर्सा, जब गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस डाउन होता है तो आप ऐसा देखेंगे कि प्राइस ऑफ स्टॉक्स आदि जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हम और ज़्यादा अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो असेट्स है वह है कैश। किसी के पास कैश होना एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कैश होने से क्या होता है, हम कोई भी इमरजेंट नीड को पूरी कर सकते हैं। कभी ऐसा कोई कैजुअलिटी हो जाए, घर में कोई हादसा हो जाए,
तो उस समय हम कैश ही ऐसा चीज़ है कि इमीडिएटली हम अपने उस इमरजेंट नीड को पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आपके पास कैश है, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आप बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है, कोई रेडी बिजनेस, कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो कि कोई अर्जेंटली बेच रहा है और उसको आप कम दाम पर, चूँकि आपके पास कैश है, आप खरीद सकते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा के, क्योंकि आपके पास कैश है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो असेट है वह है कैश के बाद हमारा नेक्स्ट असेट है इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज। सो कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन एनी इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज फॉर जनरेटिंग इनकम इज वेरी बेनिफिशियल। आप कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स और एसेसरीज लें जिससे कि आपका कोई इनकम जनरेट हो, तो उससे आपका जीवन भर फायदा मिल सकता है। जैसे कि आप कोई कार लेते हैं और इसको ऐसे ही आप पैडल छोड़ते हैं, तो आपके लिए कोई इनकम जनरेट नहीं करता है, रादर आपको मंथली EMI पे करना पड़ता है, रनिंग कॉस्ट आप जाते हैं, या ऐसे मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, इंश्योरेंस आदि का आपको लगते रहता है। लेकिन वही कार को अगर आप रेंटल पर देते हैं तो क्या होता है कि आपका मंथली एक इनकम जनरेट होने लगता है, जो कि उससे आप अपने नीड को और जो EMI वगैरह है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये कि इसी तरह आप कोई ऐसा जनरेटर रखते हैं, उसको मंथली जनरेटर पर देते हैं, ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो दिस ऑल्सो कैन बी वन ऑफ आवर असेट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के रूप में 4 चीज़ आते हैं, जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। तो अब 1 बाई 1 मैं इसको बताता हूँ। ये चारों इंटेलेक्चुअल राइट्स में कॉपीराइट, जैसे कि कोई आप वीडियो बनाते हैं, कोई आप म्यूजिक आप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा कंटेंट लिखते हैं, उसको आप अपना कॉपीराइट कराते हैं, तो लाइफ लॉन्ग इट विल गिव यू इनकम। तो हम वैसा कोई कोशिश करें, वैसा कोई वीडियो, कोई म्यूजिक या कोई ऐसा किसी अच्छे चीज़ों पर अपना कंटेंट, बुक आदि लिखते हैं, तो ये हमारा एक अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है। इट कैन बी आवर एसेट। सिमिलरली पेटेंट, कोई ऐसा इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट में आप इनोवेशंस ऐसा लाते हैं और उसको आप पेटेंट करा लेते हैं, तो प्रोडक्ट आप अपना पेटेंट बना के किसी बड़ी कंपनी को आप उसको पेटेंट को दे के आप उससे इनकम जनरेट करते हैं। लाइफ लॉन्ग यू कैन गेट योर वैल्यू फॉर दैट पेटेंट, क्योंकि आपने उसे पेटेंट करा रखा है। उसी तरह ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क में क्या होता है कि कोई एक ऐसा सिंबल जो आप लीगली रजिस्टर्ड या एस्टेब्लिश कराते हैं, जो कि कोई सी कंपनी या प्रोडक्ट के रूप में होता है। उसी तरह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड सीक्रेट का है, ऐसा कोई सीक्रेट डिवाइस या टेक्निक जो कि यूज करने से कंपनी ने जो किसी प्रोडक्ट में फ़ायदा पहुंचता है, तो भी ऐसा कोई हम चीज़ करेंगे तो उससे हमारा लाइफ लॉन्ग अर्निंग हो सकता है। नेक्स्ट जो है असेट वह है ब्रांड क्रिएशन। कहा जाता है कि आपका अपना ब्रांड जो है वह काफ़ी बेनिफिशियल होता है, एज इट गिव ए वैल्यू एंड रिटर्न फॉर लाइफ लॉन्ग। आप एक छोटा सा उदाहरण लें, टाटा कंपनी का ब्रांड वैल्यू। आज टाटा कोई भी प्रोडक्ट लाएगा उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। आज वो बिजनेस अगर क्लोज भी करता है, वैसे स्थिति में भी उसकी ब्रांड वैल्यू जो है एक रिटर्न उसको इन टर्म्स ऑफ मनी से मिलेगा। आप जारा कंपनी के ऑनर जो हैं, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, वो क्यों है? बिकॉज हिज प्रोडक्ट हैज ए ब्रांड वैल्यू। उनका जो गारमेंट्स है उसका एक ब्रांड वैल्यू है, कोई भी दाम रखेंगे लोग लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लोग को भी अपना कोई प्रोडक्ट बनाए, उसका एक ब्रांड बनाए, उसको इस तरह हम प्रमोट करें, डेफिनेटली दैट ब्रांड विल गिव यू वैल्यू फॉर लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट है नेटवर्क। कहा जाता है आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना बहुत जरूरी, ताकि आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो, बेनिफिशियल हो बिजनेस आपका। क्योंकि आपका अगर अच्छा एक नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स रहेगा तो आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं आप उस बिजनेस को। इसी तरह डिजिटल बिजनेस आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया में कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कीजिए, लेकिन आपका एक अच्छा नेटवर्क रहेगा तो आप उस प्रोडक्ट के साथ साथ आप थ्रू जो एडसेंस वगैरह एडवर्टीजमेंट के रूप में उस तरीके से भी आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। और 9th जो सबसे लास्ट मेरा जो है वह सेट है वह वेबसाइट। तो वेबसाइट क्रिएशन करके हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और हम काफ़ी बड़े पीपल के सेक्शन तक पहुंच सकते हैं।
और बिना हम कोई ऐसा दुकान पर इन्वेस्टमेंट किए हुए, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली बत्ती, स्टाफ आदि किए हुए बिना भी हम थ्रू वेबसाइट एक लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल के पास पहुंचकर हम अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम अब वेबसाइट बना के कुछ ऐसा कंटेंट राइटिंग वहाँ लिख के हम अपने प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे कोई भी प्रोडक्ट दूसरी कंपनी आदि के लिए काम कर अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको 10 असेट्स बताया जिसके द्वारा हम अप्लाई करके हम निश्चित रूप से वी कैन बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। आई एम नॉट टेलिंग दैट इन वन डे we can become Warren Buffett or Jara, but if we have make consistent efforts and do the business with right spirit, definitely we can fulfill our financial goal. We can have a satisfied life. All our desires can be achieved, and social respect we can get with all these. I hope the points to become rich, and I'm just repeating those 10 points. That is, first is business, second is real estate, third one is paper assets like share, bonds, mutual funds, etc. Then fourth one is commodities, that is gold and silver. Fifth one is cash. Sixth one is equipments and accessories. Seven is intellectual properties. Eighth is brand creation. Ninth is network, and 10th one is website. सो मैं ये 10 तरीके जो मैंने असेट अपना कर रिच बनने का जो मैंने तरीका बताया, निश्चित रूप से हम अगर इसको अपनाएं, वी कैन ऑल्सो बी इन दैट रिच कैटेगरी. आई होप द प्रेजेंटेशन must be have of use and worth for you all. With all these, I am giving my sincere thanks to each and every viewer. With all these, thank you very much.